नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक और डरावना रहा। युवाओं के लिए ढोल बजाने का नया काम मार्केट में आया। मार्केट में पहले से आ चुका नाम बदल अभियान जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अपने आलोचकों को मिस किया और बिना मिस किए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नेता बनने की तकनीक सार्वजनिक कर दी। सार्वजनिक तौर पर खत लिखकर अनोखे तरीके से डिप्टी कलेक्टर के घर चोरी हो गई और एक वेब सीरीज से मिलता जुलता माहौल दिखा उत्तर प्रदेश में। इस हफ्ते देश में कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च हुई है। स्कीम लेकर आए हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी। स्कीम ढोल बजाने की, किसी शादी विवाह में नहीं, खुले में शौच करने वालों के पीछे। पूरी योजना की जानकारी खुद उनके मुंह से सुनिए। देखिए मित्रों, नरेंद्र मोदी ने कमाल कर दिया। 12 करोड़ शौचालय बनवाया, 12 करोड़। खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके गांव में कोई आदमी खुले में शौच जाता है, मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा, ढोलक लेकर उसके पीछे पीछे बाजा बजाते हुए चलें, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि झाड़ा फिरने जा रहे हैं। योजना और अभियानों के देश में नाम बदल अभियान के तहत इस बार मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया गया और नया नाम रखा गया पीएम पोषण। अब पूर्व नाम के साथ हो रहा काम आपको दिखा देते हैं। मामला यूपी के बुलंदशहर जनपद के भावसी परिषदीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पहले छात्राओं से रोटियां बनवाने का मामला सामने आया, बाद में दूध में मिलावट का। अब देश की भोली भाली जनता उम्मीद कर रही है कि नाम बदलने से काम भी बदल जाएगा और इसके लिए इसी बीच पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें क्या पसंद है और वो सबसे ज्यादा किसे मिस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैगजीन को दिए साक्षात्कार में कहा कि मुझे आलोचना पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आलोचना करने वालों की संख्या बहुत कम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। डियर भोली भाली जनता, अगर इस बार आपने प्रधान सेवक की बात को सच मान भी लिया तो रिस्क है। रिस्क क्यों है ये आप खुद देखिए। जब प्रधान सेवक देश से इतना भावुक संवाद कर रहे थे, तभी एयर इंडिया की घर वापसी हो गई। उसे टाटा ग्रुप 18,000 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम ने कर दिया। अब एयर इंडिया का हाल तो किसी से छिपा नहीं है। एक छोटी सी बानगी पेश है। किसी महान दार्शनिक ने नाम ना बताने की शर्त पर इस बार कहा है कि समय खराब होने पर आकाश, पाताल और धरती तीनों पर ही चलना मुश्किल हो जाता है। मगर सब मुश्किल नहीं है, कुछ आसान है और कुछ बेहद आसान। बेहद आसान तरीके से बड़ा नेता कैसे बना जाता है, नहीं पता? तो पेश है बेहद आसान तरीके से बड़ा नेता बनने की रेसिपी, जो लेकर आए हैं खुद एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता सीएम मनोहर लाल खट्टर। हेलो ठंडे हैं? ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। नहीं 2-4 महीने में अपने आप बड़े नेता बन जाओगे, चिंता मत करो, ये इतिहास में नाम लिखा जाता है। मुख्यमंत्री जी के इस मोटिवेशनल सेमिनार के बाद मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में देवास के सिविल लाइन इलाके में डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ के शासकीय मकान का ताला तोड़कर न सिर्फ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी, बल्कि बदमाश जाते जाते डिप्टी कलेक्टर के नाम चिट्ठी भी लिख कर गए कि घर में पैसा नहीं रखते तो ताला क्यों लगाते हो कलेक्टर। इन सभी काल्पनिक जैसी सत्य घटनाओं के बाद आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ले चलते हैं। वहां कुछ ऐसा सत्य घटा है जो पूर्ण रूपेण कल्पना से प्रेरित मालूम होता है।
लखीमपुर का माहौल बिल्कुल वेब सीरीज मिर्जापुर वाला है। मुन्ना भैया की जगह मोनू भैया हैं। यूथ में पकड़ मुन्ना भैया की भी थी और यूथ में पकड़ मोनू भैया की भी है। वो भी राजनीति करना चाहते थे और ये भी राजनीति करना चाहते थे। कालीन भैया भी बोलते थे कि व्यापारी बाद में हैं, पहले बाहुबली हैं। ऐसा ही कुछ मंत्री जी भी अपने बारे में बताते हैं। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। मुन्ना भैया को गद्दी चाहिए थी और मोनू भैया को विधायकी की टिकट। अब मोनू भैया पर आरोप लग गया है कि इन्होंने अपनी गाड़ी प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर चढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस ने मोनू भैया उर्फ आशीष मिश्रा को खूब ड्रामे के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जापुर एक कल्पना मात्र थी, मगर लखीमपुर प्रकरण सत्य है। 16 आने सत्य। ये ऐसा सत्य है जिसके अब हम सब अभ्यस्त हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बाकी मंत्री जी का पद, उनका रसूख, उनकी राजनीति पूरी तरह सुरक्षित है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। हालात क्या हैं एक व्यंग कार्यक्रम है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। भावनाओं को आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं है। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है यह हमें ज़रूर बताएं। कार्यक्रम को अपने दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाएं। हर बार की तरह कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।